Hello students, today our topic is some important characteristics of lanthanide. lanthanide की कुछ characteristics को हम स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज या characteristics है, देखते हैं। फर्स्ट क्या है, some important characteristics of lanthanide। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिल्वरी अपीयरेंस। जितने भी हमारे lanthanide है इनकी अपीयरेंस वो कैसी होती है, वो सिल्वरी कलर की होती है और ये सॉफ्ट होते हैं। ओके, सॉफ्ट होते हैं, ये मैंने पहले से लिखा। ऑल द lanthanide आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल। जितने भी हमारे लैंथेनाइड हैं ये कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और ये टार्निश हो जाते हैं। जैसे ये एयर के कंटेक्ट में आते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़े से मैले हो जाते हैं। जैसे ये एयर के कंटेक्ट में आता है तो ये थोड़े से मैले होते हैं हमारे लैंथेनाइड। देयर हार्डनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो इनकी हार्डनेस क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। स्मेरिंग है, ये बहुत ही हार्ड होता है जैसे कि स्टील की तरह। ओके, तो ये किया इसकी अपीयरेंस और सॉफ्टनेस। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट, बोलते कि जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, जिसकी रेंज क्या है 1000 से लेके 1200 तक केल्विन तक होती है। स्मेरियम है इसमें एक्सेप्शन है, जिसकी रेंज क्या है, यहाँ पे थोड़ा मिटाओ, स्मेरियम कितना 623 केल्विन तक क्या होता है टेम्परेचर शो करता है, ये एक्सेप्शनल केस है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मलिक कंडक्शन कैसे दिखाता है। बोलते जितने भी हमारे लैंथेनाइड है इनकी मेटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करते हैं। ये गुड कंडक्टर की तरह काम करते हैं, जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आसानी से क्या होते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी। तो ये क्या होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। जितने भी हमारे लैंथेनाइड्स हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और उस डेंसिटी की रेंज कितनी होती है, 6.77 से लेके 9.74 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। द डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी आर स्मूथली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसमें यूट्रियम और यट्रियम को छोड़ के। अच्छा, स्मेरियम और थोलियम ओकेजनली शो करते हैं क्या, डेंसिटी। अब कलर की बात करते हैं। कलर है, जितने भी हमारे लैंथेनाइड हैं ये सभी क्या करते हैं, कलर दिखाते हैं। वाइट सिल्वर कलर होता है इनका, लेकिन ये कलर दिखाते हैं किसकी वजह से, क्योंकि इनके बीच एफ ऑर्बिटल होते हैं। जब एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, ट्रांजिशन होती है। एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एफ ऑर्बिटल में मूवमेंट करते हैं, एफ ऑर्बिटल टू एफ ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एफ ऑर्बिटल से एफ ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, कलर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चाहे फिर वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे वो एक्वा स्टेट में हो, तब भी क्या होता है, कलर वहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो ये रीज़न है कि हमारे जो लैंथेनाइड है वो क्या करता है, कलर शो करते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आयन दिए हैं जो क्या है, जैसे एक पेयर जो है ये कलरलेस होता है, स्मेलिंग होता है इनका, ये येलो दिखाते हैं, ये कैसा दिखाते हैं, पिंक। ये आयनिक फॉर्म, ट्राइवेलेंट आयनिक फॉर्म में है, कुछ इस तरह से कलर दिखाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कि जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे बिहेव करते हैं। द पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय द पॉजिटिव आयन ऑफ द लैंथेनाइड एक्सेप्ट लैंथेनियम 3 पॉजिटिव। बोलता कि जितने भी हमारे लैंथेनाइड्स पॉजिटिव आयन होते हैं, लैंथेनाइड एलिमेंट के पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करते हैं। एक्सेप्ट लैंथेनियम पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसके पास में क्या होता है, जीरो एक्सेप्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, ल्यूटेनियम को देखें तो ये भी अगर 3 पॉजिटिव होते हैं, इसकी कम्प्लीटली फील्ड ऑफ ऑर्बिटल होती है और इसकी ऑर्बिटल में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। उसकी वजह से ये क्या है, एक्सेप्शन केस में आ जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एफ इनकम्प्लीट सबशन। अब देखो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से शो होती है, कि जब हमारी एफ ऑर्बिटल होती है, जो हमारी एफ ऑर्बिटल होती है उसमें क्या होता है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो
इसमें एफ ऑर्बिटल में अगर क्या हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं मैग्नेटिक बिहेव को शो कर पाएंगे। अगर ये क्या होंगे ज़ीरो हो गए या फुल्ली फील्ड हो गए तब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे लैंथेनाइड है। लैंथेनाइड डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लैंथेनाइड है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या होता है डिफरेंट होते हैं। किसमें? इन द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने में। तो ये क्या करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को ओबे नहीं करते। जो हमारे लैंथेनाइड है वो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑर्डर को ओबे नहीं करते। ठीक है, द स्पिन ओनली, ठीक है, दे डू नॉट ओबे। स्पिन, ये सिर्फ स्पिन करते हैं और ये मैग्नेटिक बिहेवियर को ओबे नहीं करते हैं। द फार्मूला इसका क्या है म्यू इफेक्टिव, ठीक है, अंडरूट एन प्लस एन, ठीक है, बी एम। इस तरह से इसका फार्मूला। अब एन क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज बिकॉज इन द केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज क्वेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या होता है क्वेंच खींचे जाते हैं। ठीक है, बट इन द केस लैंथेनाइड में वो काफ़ी डीप होते हैं जो उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, हेंस द मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम उसका स्पिन एंड ऑर्बिटल दोनों की कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, फिर ऐसे द स्पिन मोमेंट, फिर एल इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ओके, अब इसकी आयनिक एंथैल्पी देखें। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनाइड इज 600 किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अगर हम देखें कि पहली चीज़ आयनाइजेशन है क्योंकि अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हो लैंथेनाइड से तो तब हमारी एनर्जी लगती है 600। ठीक है, लेकिन जब हमारी सेकेंड एंथैल्पी है जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तब हमारी 1200 किलो जूल पर मोल लगती है, विच कंपेरेबल विद दोज ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, जैसे कैल्शियम की तरह उसी की तरह है। द वेरिएशन इन द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी शो जस्ट इन द केस ऑफ 3D ट्रांजिशन 3 सीरीज। ठीक है, बोलते कि ये वेरिएशन इस तरह से होती है जैसे 3D ट्रांजिशन सीरीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वेरिएशन होती है उसी तरह यहाँ पे होती है। लॉस ऑफ द फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन इज, कहने का मतलब क्या हो कि जब हम क्या करते हैं ट्रांजिशन इसमें लैंथेनाइड में पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारी क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कम लगती है, सेकंड में थोड़ी उससे ज़्यादा लगती है, लेकिन जो थर्ड हमारी आयोनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है बहुत ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि ये कैसा हो जाता है ये स्टेबल होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड हो जाती है जो हमारी एफ ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जो वो उसकी क्या होती है काफ़ी कम होती है। ठीक है, अब नॉर्मली लो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, एंथीनियम गैडमियम एंड प्लूटोनियम। तो ये थे इसकी कुछ की आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरी करती है, मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह से वेरी करता है। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह से वेरी करता है, मेल्टिंग पॉइंट, कलर। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि लैंथेनाइड की प्रॉपर्टीज़ एंड इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।